हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाद्रपद मास के हरतालिका तीज या हरकाली तीज के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित कन्याएं पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के हरतालिका तीज व्रत की तिथि, हरतालिका तीज व्रत कब है, और साथ में जानेंगे पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और इस दिन अगर आप सरगी करते हैं तो सरगी कब करनी चाहिए और व्रत में पानी कब पीना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका या हरकाली तीज मनाई जाती है, जिसमें माँ भगवती की श्रद्धा से उपवास कर पूजन करने पर स्त्री और पुरुषों को हर रोग से मुक्ति के साथ साथ लंबी आयु, संतान सुख, धन वैभव और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से महाकाल, विनायक, वीरभद्र और नंदीश्वर सहित शिवजी के गण भी आज्ञा में रहते हैं। हरतालिका तीज 30 अगस्त को है। हरतालिका तीज में माँ पार्वती और शिवजी दोनों को प्रसन्न किया जाता है, और दोनों को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार ये दिन दोनों के विवाह के प्रसंग से जुड़ा होने के कारण इन्हें अति प्रिय है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने भगवती हरकाली देवी के बारे में प्रश्न किया, जिसमें उन्होंने हरकाली देवी के पूजन और इसके फल के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि एक कल्प में दक्ष प्रजापति की एक कन्या काली थी, जिनका रंग काला था। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक समय जब भगवान शिव विष्णु के साथ विराजमान थे, तभी शिवजी ने हंसते हुए भगवती काली, प्रिय गौरी कहकर पुकारने लगे, जिसे सुनकर भगवती काली क्रोधित हो गई। वह यही कहकर रोने लगी कि शिवजी ने रंग की वजह से मेरा उपहास किया है, इसलिए अब मैं अपने इस देह को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी। जब भगवान शंकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो देवी ने अपनी हरित वर्ण की कांति हरि दुर्वा आदि घास में त्याग कर अपनी देह अग्नि में हवन कर दी, जिसके बाद वे हिमालय की पुत्री गौरी नाम से जन्मी और शिवजी से विवाह कर वाम अंग में विराजी। भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन से माँ पार्वती का नाम हरकाली हुआ, जो भगवान शिव और पार्वती को विशेष प्रिय माना जाता है। ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त शाम के 3:20 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त शाम के 3:33 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6:09 से 8:37 तक है।
और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:33 से रात्रि के 8:51 तक है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 31 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हरकाली तीज पर पूजन विधि भी बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सब प्रकार के धान्य एकत्रित कर उन पर अंकुरित हरी घास से भगवती हरकाली की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, लड्डू आदि से देवी की पूजा करें। तीज की रात्रि में भजन, कीर्तन और नृत्य और उत्सव करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की जो पूजा विधि है वो 2 टाइम की जाती है, यानी कि प्रातःकाल और प्रदोष काल दोनों समय पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत या फिर काली मिट्टी से प्रतिमा बनानी चाहिए। काली मिट्टी से प्रतिमा बनाएं, अब इन्हें एक चौकी पर स्थापित करें, इनका श्रृंगार करें। इसके बाद समस्त देवी देवताओं का भी आवाहन करें और विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में सुहाग का सामान और लाल सिंदूर माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें और मीठे का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। ब्राह्मण को भी आप दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज में सरगी कब करनी चाहिए, सरगी कब खानी चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने से पहले सुबह सरगी खाने की परंपरा है। सरगी ग्रहण करने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर इसके बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। सरगी खाने का सबसे सही समय सूर्योदय से पहले माना गया है। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है, जिसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इन्हें खाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बहुत कठिन होता है। करवा चौथ की तरह ये व्रत कठिन होता है। इसे निर्जल रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं इस व्रत को निर्जल नहीं रख पाती हैं तो वे मतलब सुबह जब सरगी करते हैं तो जल के साथ इस व्रत को शुरू करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकती हैं और पूजा के बाद पानी पी सकती हैं, यानी कि कथा कहने के बाद पानी पी सकती हैं। वहीं जो महिलाएं 24 घंटे निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं तो उन्हें अगले दिन सुबह पूजा और पारण के बाद ही जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या फिर किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, भोले पार्वती की जय। हरतालिका तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।